दबे लोगों, आओ मेरे द्वार में शांति मिलेगी, मिलेगा आनंद और प्यार। आओ हे गोद से दबे लोगों, खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे घायल बदन से। खरीदा है मैंने तुम्हें उस लहू से, बहा था जो मेरे घायल बदन से। एक ही मन से पिता को पुकारो, सुनेगा तुम्हारी पुकार। आओ हे गोद से दबे लोगों। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आइए हम आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु को सारे हृदय से धन्यवाद दें। प्रभु ने अपने मंदिर में उसकी स्तुति करने, उसकी आराधना करने, उसकी महिमा करने यहाँ पर बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज माता कलीसिया अविला की संत तेरेसा को याद करती है, उनका स्मृति दिवस मनाती है। अविला की संत तेरेसा में बचपन से ही एक शहीद बनने की इच्छा कूट कूट कर भरी हुई थी। जब वो 8 वर्ष की थी, उसी समय अपने बड़े भाई के साथ शहीद बनने के लिए अफ्रीकी देश की ओर चल पड़ी थी। परंतु सौभाग्यवश उनका एक चाचा उन्हें रास्ते से ही पकड़कर वापस घर ले आते हैं। वो वापस तो ले आते हैं, परंतु उन्हें संत बनने से नहीं रोक पाते हैं। बाद में अविला के संत तेरेसा एक कार्मेलाइट धर्म बहन बनती है, पवित्रता का जीवन जीती है और अपने अटूट विश्वास के द्वारा अपने धर्म संघ की सभी धर्म बहनों के लिए एक आदर्श जीवन व्यतीत करती हैं। अविला की संत तेरेसा आज हमारे लिए एक चुनौती पेश करती हैं। वो यह है कि हम अपने जीवन में कैसे पवित्रता को ला सकते हैं। क्या मैं और आप पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं? अगर नहीं तो आइए हम इस पवित्र में बलिदान में भाग लेने के पूर्व अपने अंतःकरण की जांच करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पवित्रता का जीवन जीने की शक्ति और सामर्थ्य दे, मुझे शुद्ध और पवित्र कर। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु की संत तेरेसा को चुना कि वे कलीसिया को पूर्णता का मार्ग दिखाए
उनकी दिव्य शिक्षा द्वारा हमारा नित्य पोषण होता रहे और हम सच्ची पवित्रता के लिए सदा लालायित रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठ को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। खतने का कोई महत्व नहीं है, विश्वास का ही महत्व है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दासता के जुए में ना जुत जाएं। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ कि उसे समस्त संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया है और ईश्वर की कृपा को खो दिया। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम यीशु मसीह से संयुक्त हैं तो ना तो खतने का कोई महत्व है और ना उसके अभाव का। विश्वास का ही महत्व है जो प्रेम से अनुप्रेरित है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मुझे सत्य से अलग ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मैं सदा सर्वदा तेरी सहायता का पालन करता रहूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। मैं शांति से जीवन पथ पर आगे बढ़ता जाऊँगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाएं पूरी करना चाहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम मुझे मिलता रहे। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुँच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 37 से 41 तक। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा।
प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों के माध्यम से प्रभु एक बात निश्चित करना चाहते हैं कि प्रभु को बाहरी दिखावा पसंद नहीं है। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ये स्पष्ट करते हैं कि खतने वालों का और बिना खतने वालों का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, खतना एक बाहरी चिन्ह था जिसके माध्यम से इस्राएली जनता ईश्वर की चुनी हुई प्रजा मानी जाती थी। एक विधान स्थापित किया गया था कि जो भी पुरुष जिसका भी खतना हुआ है, और यूँ कहें तो पूरी इस्राएली जनता, वो सभी प्रभु के प्रजा चुने गए हैं। परंतु संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अध्याय 2 पद संख्या 28 से आगे में कहते हैं, असली यहूदी वह नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से यहूदी दिखता है, और असली खतना वह नहीं जो शरीर में प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। असली यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना वह है जो हृदय का है और संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं बल्कि ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है। ये सबसे ज़्यादा और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम में से प्रत्येक जन जो ख्रिस्तीय हैं, जो बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, हम सभी प्रभु के चुनी हुई प्रजा बन गए हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने क्रूस मरण के द्वारा हम सबों को अपना लिया है, हमें अपना बना लिया है, और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन गए हैं। इसलिए अब से खतने का और ना ही जिनका खतना नहीं हुआ है उनका कोई विशेष महत्व है, बल्कि इस बात का महत्व है कि क्या मैं सचमुच आध्यात्मिक रूप से प्रभु के बताए मार्ग पर चलता हूँ या चलती हूँ। आज के सुसमाचार में भी हम इसी बात को देखते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त एक फरीसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, और फरीसी ये देख करके बड़ा आश्चर्य महसूस करता है कि प्रभु यीशु खाने के पहले हाथ नहीं धोए हैं। हम सभी जब कभी हमें हाथ से खाना खाना रहता है, हम ज़रूर हाथ धोते हैं। ये एक सामान्य बात है। ये सामान्य रूप से हाथ धुलाई की बात यहाँ पर नहीं की गई है, बल्कि एक विधिवत परंपरा के आधार पर हाथ धोने की बात यहाँ पर की गई है। यहूदी परंपरा के अनुसार और विशेष करके फरीसियों के लिए दोनों हाथों में पहले दाहिने हाथ में 3 बार पानी उड़ेलना और उसके बाद बाएं हाथ में 3 बार पानी उड़ेलना, और दूसरी उंगलियों से लेकर के मुट्ठी तक और फिर कलाई तक पानी को बारी बारी से डालना, फिर उसी को कलाई से लेकर के मुट्ठी तक और फिर उंगलियों तक ले जाना और हाथ की धुलाई करना। इस प्रकार की बहुत सी रिवाज एक व्यक्ति को खाना खाने के पहले, भोजन करने के पहले करना पड़ता था। ये विधिवत धुलाई प्रभु यीशु नहीं किए थे, और इसीलिए फरीसी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु बहुत बड़ा संदेश हमें देना चाहते हैं। वो ये है कि तुम फरीसी लोग, अर्थात ये हम में से प्रत्येक जन के लिए है, बाहरी चीज़ों को अधिक महत्व देते हो, लेकिन जितना बारीकी से आप बाहरी चीज़ों को ध्यान देते हो, उतना बारीकी के साथ अगर अपने हृदय की धुलाई के लिए, हृदय की अच्छाई के लिए, हृदय की पवित्रता के लिए ध्यान दिए होते तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति बन गए होते। यू वुड हैव बीन अ बेटर पर्सन इफ यू वुड हैव टेकन केयर ऑफ योर हार्ट विथ दिस मच ऑफ माइन्यूटनेस। हम कभी कभी बाहरी चीज़ों को विशेष ध्यान देते हैं, परंतु अपने अंदर झांक कर नहीं देख पाते, और इसीलिए प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तुम हृदय में लालच और दुष्टता से भरे हुए हो, लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। यहाँ पर हम फरीसियों की बात कर रहे हैं। व्हाट अबाउट मी एंड यू? हम भी शायद इन्हीं फरीसियों के समान हो सकते हैं। हम भी रोज़ चर्च जाते हैं, पवित्र वचनों को सुनते हैं, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, रोसरी माला विनती करते हैं, दशमांश देते हैं, और ना जाने कितने प्रकार के धार्मिक कार्यों को हम लोग करते हैं। लेकिन ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ये विशेष ध्यान देने की बात है, मेरे हृदय में
आपके हृदय में अगर प्रेम की भावना, दया की भावना, मदद करने की भावना नहीं है तो ये सब धर्म कार्य एक दिखावा मात्र है, एक दिखावा मात्र है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ख्रिस्त संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। अगर मुझे और आपको ईश्वर का दर्शन करना है तो सबसे पहले अपने शरीर को नहीं, शरीर की स्वच्छता जरूरी है, लेकिन उससे पहले अपने हृदय की स्वच्छता जरूरी है। तो पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 18 में यूहन्ना भी कहते हैं, बच्चों हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, बल्कि हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। अगर किसी के प्रति मुझ में प्रेम है तो वो दिखावा के लिए नहीं, बल्कि हृदय से उमड़ना चाहिए, हृदय से आना चाहिए। आइए, जब हम इस पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर। जितने भी प्रकार की लालच, दुष्टता है, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं हैं, उन सबों से मुझे छुटकारा दे। मेरे परिवार में जितने भी प्रकार की लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या और द्वेष के कारण होते हैं, उन सबों से मेरे परिवार को छुटकारा दे। और ऐसी कृपा कर कि हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें, पवित्रता का जीवन जी सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ले भगवन, नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तू संत तेरे शक्ति भक्तिपूर्ण सेवा से अत्यंत प्रसन्न था। हमारे ये दान तेरे प्रताप के सम्मुख सुग्राह्य बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ अविला के संत तेरेसा, जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है
कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, मैं तेरे उपकारों का गीत गाता रहूँगा। मैं पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी सत्य प्रतिज्ञता घोषित करता रहूँगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने अपने परिवार को स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है। ऐसी कृपा कर कि संत तेरेसा के समान हम भी अनंत काल तक तेरी दया का बखान करते रहें। हमें प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।